हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकेंड गेटवेज फ्रॉम दिल्ली। बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि हमें वीकेंड्स पे कहाँ ट्रिप प्लान करने चाहिए, हमें ऑप्शंस दो, हमें पता नहीं चलता कहाँ के लिए ट्रिप प्लान करें। तो इस वीडियो में मैं इतने सारे ऑप्शंस देने वाला हूं कि दोबारा से आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको अपने वीकेंड्स पे कहाँ जाना है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, मैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 डेस्टिनेशन है, मेरी भी फेवरेट डेस्टिनेशन है जो वो मनाली। मैं यहाँ पे बहुत बार जा चुका हूँ और हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करने को यहाँ मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग डेस्टिनेशन है ये। तो चलो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कैसे जाएं दिल्ली टू मनाली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये मैप सर्च कर लिया यहाँ पे। तो हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिप। दिल्ली से स्टार्ट करते हुए हम पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से होते हुए हम सुंदरनगर से होते हुए हम मंडी से भुंतर, कुल्लू और फाइनली हम पहुंच जाते हैं मनाली। तो आप ये देख रहे हैं मनाली। कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ इमेजेस। मनाली में कुछ जो लोकेशंस है, सबसे पहले तो इसकी पॉपुलैरिटी देखो। इस डेस्टिनेशन की मंथली जो सर्चेस हैं, 3 लाख से ज्यादा के मंथली सर्चेस आ रहे हैं। वेदर इन मनाली 2 लाख से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। टेम्परेचर इन मनाली 1,35,000। कुल्लू मनाली 90,000 से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो आप ये देखो यहाँ पे कुछ यहाँ की इमेजेस। बेसिकली ये हनीमून कपल्स के लिए भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। बजट, अगर आपका कम भी बजट है तो यहाँ पे आप अपना हनीमून यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट है, उनका बजट कम होता है, उनके लिए भी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। फैमिलीज वगैरह के लिए साथ जाते हैं तो ये हर किसी के लिए ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोकेशंस है जहां जहां आप जा सकते हैं, माल रोड हो गया, मनाली माल रोड घूम सकते हैं, वन विहार, ये हो गया आपका सोलांग वैली। ठीक है, यहाँ पे अटल टनल जा सकते हैं आप यहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है मनाली। तो सबसे पहले जो हमारी लोकेशन है वो मनाली है। ये 12 घंटे लगते हैं, 12 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। यहाँ पे 530 किलोमीटर है दिल्ली से। 12 से 14 घंटे में आप यहाँ पे पहुंच जाते हो। ओवरनाइट प्रेफर करना है कि रात को आप चलो यहाँ से। मैं जब भी जाता हूँ रात को चलता हूँ यहाँ से दिल्ली से 6 बजे के अराउंड इवनिंग में, और ओवरनाइट जर्नी सुबह 8 बजे के अराउंड वहां पे पहुंच जाते हैं, 8-9 बजे के अराउंड। तो ये थी हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन मनाली। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है कसोल खीरगंगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हम कसोल खीरगंगा टू कसोल। तो ये भी है 12 घंटे लगते हैं, 510 किलोमीटर यहाँ से। तो ये भी मनाली के रास्ते में ही आती है। वहां से भुंतर से हमें, मैं अभी बताता हूँ आपको, ये हो गया भाई दिल्ली से हम चले, अरे ये क्या कर गया, एक सेकंड। दिल्ली टू, ठीक है, वैसे ही गए हम यहाँ से। ठीक है, सुंदरनगर आ गया। ओके, तो ये हमारा मनाली है। मनाली से पहले हम यहाँ पे उतरेंगे भुंतर उतर के हम दोबारा से यहाँ पे इस साइड 1 आवर लग जाएंगे आपको, 1 आवर ड्राइविंग लग जाएगी। यहाँ पे कसोल, आप यहाँ पे आ गए कसोल। अब यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो खीरगंगा के लिए। कसोल से यहाँ पे आप तोश जा सकते हो, कसोल तोश ट्रैक कर सकते हो, कसोल मलाना ट्रैक कर सकते हो, या फिर आप कसोल खीरगंगा के लिए आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे कसोल मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मणिकरण गुरुद्वारा है वो आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट ये देख सकते हो कि जो मेरी अब तक की जो सबसे बेस्ट ट्रैक मैंने किया है वो कसोल खीरगंगा का ही ट्रैक मुझे लगा है अब तक का, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था। दोस्तों के साथ गया था मैं कॉलेज टाइम में। तो आप ये कसोल खीरगंगा ट्रैक कर सकते हैं। देखो मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूं। कसोल खीरगंगा, तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल, जब आप ट्रैक कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे आपको गर्म पानी मिलेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे नहा भी सकते हो। आप कैंपिंग करोगे पूरा, जब सुबह उठोगे अलग ही नज़ारा होगा वहाँ का। तो ये ब्यूटीफुल ट्रैक है। अगर आपको ट्रैकिंग का इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, तो ये ट्रैक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो इसकी कुछ जो पिक्स है मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ जहां जहां ट्रैवल करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा लिंक मेंशन कर दूंगा। तो ये थी सेकंड डेस्टिनेशन। अब थर्ड डेस्टिनेशन पे चलते हैं। उससे पहले देखो हमारे भी ग्रुप टूर होते रहते हैं वीकेंड्स पे। जैसे अभी हम लेके गए थे, अभी कोविड से पहले, कोरोना से पहले, जब कोरोना फर्स्ट जो कोविड था 2020 में, उसके बाद हम गए थे लॉकडाउन के बाद। ये देखो 40 पैक्स के साथ, 100 पैक्स के साथ 120। तो ये पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी मनाली डेस्टिनेशन। मनाली मेरी फेवरेट लोकेशन, तो वहां पे हम बार बार जाते रहते हैं। तो यहाँ पे प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, बेस्ट होटल इन मनाली विद बालकनी व्यू। तो ये आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो अब चलते हैं हम अपनी थर्ड लोकेशन। ये है तीर्थन वैली। तीर्थन वैली भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे गया था तो बहुत मजा आया था। ये भी एक्चुअली उसी रूट पे आती है, आपको दिखा देता हूं मैं। 488 किलोमीटर, 11 से 12 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले हम उसी बस में जाते हैं मनाली वाले रूट पे। देखो ये चले गए हम, यहाँ पे आ गए मंडी। मंडी से ये हम ओट टनल बोलते हैं इसको, जो ये यहाँ से यहाँ तक ओट टनल है। यहाँ पे ओट टनल है। तो यहाँ से हम आगे जाने के बजाय, यहाँ पे हम मनाली में जाने के बजाय, देखो ये मनाली हो गया, ये इस साइड कसोल हो गया, कसोल खीरगंगा। और उससे पहले ही हम यहाँ पे ओट उतर जाते हैं टनल से पहले। और यहाँ पे इस साइड हम, आपकी 1 घंटे के करीब ड्राइव होगी, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। पूरी तीर्थन वैली है। यहाँ पे आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जा सकते हो। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जीबी आपने नाम सुना होगा, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। सिरोलसर लेक है यहाँ पे, वहां पे जा सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग, जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन बोलते हैं वो है ये। आप यहाँ पे ये एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे हम गए थे जब, तो एप्पल, हम गार्डन में गए थे, तो वहां से हमने एप्पल भी पिक किए थे और खुद से वहां से खाए थे। परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो सारी पिक्स मेरी है इंस्टाग्राम पे। तो ये देखो आप तीर्थन वैली। यहाँ पे रिवर साइड पे आपको होम स्टे, काफी अच्छे अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे है वाटरफॉल है, नगनी वाटरफॉल है, ठीक है। 1-2 वाटरफॉल और है, नाम ध्यान नहीं रहे मुझे अभी। तो आप ये देखो यहाँ पे आप, कितनी अमेजिंग लोकेशन है ये। बड़ी मजा आ गया था यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो, यहाँ का प्लान बना सकते हो आप। बहुत ही अमेजिंग डेस्टिनेशन है। तीर्थन वैली हो गई। इसके बाद हम चलेंगे हमारी 4th लोकेशन, बीरबिलिंग। तो बीरबिलिंग चलते हैं अब, दिल्ली टू बीरबिलिंग। ये रूट कुछ हुआ है, हम मैप से देखते हैं सीधा। सबसे पहले तो 489 किलोमीटर है, 10 से 11 घंटे का ट्रेवल है, ठीक है। तो उसी रूट पे, हमारे मनाली रूट पे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। तो
ये हो गया, यहाँ से वैसे बस जा रही है, हम इस रूट से भी जा सकते हैं जो हमारा मनाली वाला रूट है। मंडी जाएंगे, सुंदरनगर मंडी, मंडी से यहाँ पे हम मनाली की तरफ जाने के बजाय, देखो यहाँ पे मनाली है, कसोल है, कुल्लू है, इस साइड से जिब्बी तीर्थन वैली है, ठीक है। तो इससे पहले मंडी से हम यहाँ पे ये रूट जाके हम पहुंच गए बिरबिलिंग, ठीक है। तो बिरबिलिंग दिखा देता हूँ आपको। बिरबिलिंग फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। देखो अगर इंडिया में कोई बेस्ट साइट है पैराग्लाइडिंग के लिए तो वो ये है बिरबिलिंग। तो अगर आपका एडवेंचर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, पैराग्लाइडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जो होता है पैराग्लाइडिंग का, वो भी यहाँ पे होता है। ये शायद उसी की पिक है मेरे हिसाब से, ये देखो। तो ये भी बहुत अमेजिंग लोकेशन है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन, बरोट वैली, दिल्ली। यहाँ पे तो आप बस से इजिली पहुंच सकते हो। जो अब तक मैंने लोकेशंस बताई मनाली वाले रूट पे ही है सारी। 488 किलोमीटर, 11 से 12 घंटे ही लगेंगे। तो ये भी हमारा हो गया वही रूट। ये हो गया हमारा, देखो यहाँ से हम दिल्ली से वही मनाली वाले रूट पे आ गए मंडी। ये हमारा मनाली हो गया, कसोल खीर गंगा जिब्बी तीर्थन वैली। मंडी से हम जाते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ। ये बिर है, बिरबिलिंग है, अरे इसके बिल्कुल पास ही हो गया ये तो इसके पास ही है बरोट वैली। ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते। बरोट वैली कैंपिंग कर सकते हो। ये भी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, बहुत सुंदर। देखो कैंपिंग कर सकते हो, झरनों के, नदियों के, आप यहाँ पे मजे कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी अमेजिंग लोकेशन है। मैं मैप से इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब मैप से हम चीजें देखते हैं ना तो हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो अब तक जो भी मैंने बताया है, जितनी भी डेस्टिनेशंस की हमने बात की है, हम सिंपली क्या दिल्ली से चले हैं, वही इवनिंग वाली बस में, वोल्वो बस में चंडीगढ़ पहुंचे, चंडीगढ़ से ओवरनाइट जर्नी करते हुए सुंदरनगर पहुंचे, सुंदरनगर से मंडी पहुंचे, मंडी से अगर हमें इस रूट पे जाते हैं तो ये मनाली आ गया, ठीक है, मनाली आ गया, ठीक है। देखो जैसे मनाली में जो मैंने मिस कर दिया था एक चीज और, मनाली से जब हम जाते हैं, आपको दिखाता हूँ, देखो मनाली से जाते हैं, मनाली से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये वशिष्ठ हो गया, ये हमारी हो गई, ये जो अटल टनल जो अभी बनी थी ना, ये हो गई अटल टनल। यहाँ से सोलांग वैली, मनाली से हम जाएंगे, देखो मनाली से जोगनी वाटरफॉल, ये अच्छा है। ये जोगनी वाटरफॉल मेरी जो सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है मुझे मनाली में, वो जोगनी वाटरफॉल है। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है जोगनी वाटरफॉल की, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा वीडियो। जोगनी वाटरफॉल की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई। अभी एप्पल फार्म होमस्टे में गया था मैं मनाली में, तो वहां पे रुका था। देखो एप्पल फार्म होमस्टे, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, ड्रीम विलेज मनाली, एप्पल फार्म फूड मेन्यू, यहाँ का जोगनी वाटरफॉल, भाई बहुत ही अमेजिंग लोकेशन लगी मुझे। ट्रैक करके जाओ और सामने वाटरफॉल, इतना मजा आ गया था। यहाँ पे मनाली में साइकिल चलाई थी पूरी, तो ये वीडियो भी देख सकते हो आप। खैर हम बात कर रहे थे कि देखो मनाली से, मैप में क्यों बताता हूँ, देखो मनाली से हम जोगनी वाटरफॉल यहाँ पे जा सकते हो। मनाली से हम गए ऊपर की तरफ सोलांग वैली की तरफ, सोलांग वैली तक मैं साइकिल चलाई थी, आप मेरी वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। सोलांग वैली से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये आ गई अटल टनल।
अटल टनल पूरी क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आ गया आपका, इस साइड जाओगे लेह मनाली हाईवे है ये पूरा, और यहाँ पे लेह मनाली हाईवे हो गया। और आप इस साइड जाओगे लेफ्ट की साइड तो ये सिसु विलेज है, और यहाँ पे एक ये है सिसु वाटरफॉल, जो अगर मैं आपको दिखाऊं, सिसु वाटरफॉल ये भी बड़ा अमेजिंग है। तो ये देखो बढ़िया है। तो वहां पे जाओ ना मनाली में, मतलब मनाली में मैं कम से कम ये लगा लो कि 20 बार जा चुका हूं, पर हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये भी अटल टनल क्रॉस करके आपको ये मिल जाएगा। तो अगर हम मैप से सारी चीजें देखते हैं तो वो माइंड में अच्छे से फिट हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाए। तो देखो जैसे मनाली हम पहुंच गए थे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे भुंतर रुके, भुंतर से हम कसोल गए, कसोल से कसोल तोश गए, कसोल मलाना गए, कसोल से कसोल खीरगंगा गए, ठीक है। फिर ये पीछे हम वहां पे जाने के बजाय हम ओट ही उतर गए, ओट से फिर हम इस साइड चलते चले गए तो हम जिब्बी पहुंच गए, तीर्थन वैली, सिरोलसर लेक आप यहाँ पे कर सकते हो एक्सप्लोर, ठीक है। हम मतलब इससे पीछे मंडी ही रुके, मंडी से हम गए यहाँ पे बीर चले गए, ठीक है। बीर से फिर हम बारोट वैली चले गए। तो मैप से इजी हो जाता है चीजों को समझना, हमारे माइंड में फिट हो जाती है। जो ये लोकेशन मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगी, कहाँ से कैसे जाना है आपको। थोड़ी सी रिसर्च आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। तो ये भाई हर उसमें दिल्ली से लेनी है वोल्वो, और ओवरनाइट जर्नी स्टार्ट करो, सुबह तक पहुंच जाओ जहां पे भी आपको जाना है। और ये तो लोकेशंस ऐसी आपको बहुत इजीली यहाँ पे बजट में आप बहुत अच्छे से वहां पे स्टे भी कर सकते हो, खाने वाने का भी एक्टिविटीज भी कर सकते हो। तो ये आसपास ये बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। तो आप महीने में तो प्लान करो एटलीस्ट कि एक जगह तो जाओ ही यहाँ पे। तो चलो खैर, नेक्स्ट हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, प्राशर लेक। तो अब बात करते हैं हम दिल्ली टू प्राशर लेक। प्राशर लेक ये भी वही 472.6 किलोमीटर, 11 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, आप 12 आवर्स लगा के चल सकते हो, ठीक है। तो वो उसी रूट पे गए हम, गए ठीक है भाई, दिल्ली से मनाली वाले रूट पे गए। ये आपका आ गया सुंदर नगर आ गया, ये मंडी आ गई, ठीक है। ये हमारा वही मनाली वाला रूट, ये ऊपर आपका रहा मनाली, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मंडी से चलेंगे और इस साइड हम यहाँ से ऐसे करते करते प्राशर लेक पहुंच जाएंगे। प्राशर लेक आप देखो, ये भी काफी फेमस लेक है। देखो आप कितनी ब्यूटीफुल लेक है ये। यहाँ पे ये एक मान्यता है, जैसे जो ये है ना, यहाँ पे जो छोटा सा आइलैंड है इस लेक के बीच में, ये पूरा ये घूमता रहता है। जैसे अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे 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 करते करते ये जैसे घूमता रहता है इसमें। अब डिफरेंट इसकी पिक्स देखोगे ना तो आपको दिख भी जाएगा। तो इसकी मान्यता है, तो इसके बारे में आप और अच्छे से डिटेल्स कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है, और इस पिक में देखो वहां पे चला गया, इस पिक में थोड़ा सा और इस साइड चला गया। तो ये चलता रहता है, ये जो छोटा सा आइलैंड है इस लेक के अंदर। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, बहुत ही प्यारी लेक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन, प्यूंट मैक्लोडगंज। यहाँ पे भी मैं गया था, बड़ा मजा आया था। प्यूंट ट्रैक भी कर सकते हो आप। इसमें भी आपको अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे लग जाएंगे, 472 किलोमीटर है। तो भाई दिल्ली से चले हम, चलते चलते हम पहुंच गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हम जाते जाते
तो ये हो गया हमारा ये सुंदरनगर मंडी। आप इस साइड से भी जा सकते हो, जो हमारा मेनली रूट रहता ही है। मंडी से ये मनाली हो गया, तो यहाँ से बिर से पालमपुर, पालमपुर से मैक्लोडगंज। तो मैक्लोडगंज हम पहुंच गए। इससे पहले धर्मशाला भी है, आप वहां पे भी जा सकते हो। धर्मशाला हो गया, और यहीं पे ये हो गया त्रिउंड ट्रैक। मैक्लोडगंज से आपको त्रिउंड ट्रैक करके जाना होगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। यहीं पे देखो एक है करेरी लेक, आपने सुना हो, ये देखो इसके पास में ही आ गई, ठीक है, करेरी लेक। तो आप वहां पे भी जा सकते हो त्रिउंड ट्रैक। तो देखो जैसे त्रिउंड मैक्लोडगंज दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी हम गए थे, मैक्लोडगंज में भी काफी अच्छा लगा। माल रोड पे घूम के, वहां पे दलाई लामा टेम्पल है, वहां पे जाके, ठीक है। और त्रिउंड ट्रैक तो अमेजिंग ही है। जब यहाँ पे जाते हो ट्रैक में तो मजा आता ही है। जब आप बिल्कुल माउंटेन्स पे चले जाते हो, वहां पे कैंपिंग करते हो ना, उसका अलग ही मजा होता है। तो ये त्रिउंड हो गया। यहाँ पे एक होटल भी है, जो जैसे ही आप जैसे होटल इन मैक्लोडगंज में सर्च करोगे, होटल्स सर्च करोगे, तो सबसे टॉप पे मेरी वीडियो आ जाएगी। टॉप 3 रिजल्ट्स में जैसे ये बेस्ट 3 स्टार होटल है, होटल नेचर फिस्ट। तो मैं यहाँ गया था, तो यहाँ पे स्टे किया था। बहुत ही अच्छा होटल है। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। कंप्लीट वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा। तो ये थे त्रिउंड मैक्लोडगंज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, भृगु लेक। ये तो मनाली के पास ही है, भृगु लेक, ठीक है। 1 आवर का डिस्टेंस है मनाली से भृगु लेक के लिए। मनाली तो देखो हम पहुंच ही गए थे जैसे भी। तो अब मनाली से ये रूट आके ये जो इग्लू वगैरह है, आपने इनका भी नाम सुना हो, इग्लू, ठीक है। इग्लू वगैरह में स्टे करना हो तो ये भी इसी रूट पे आपको मिलेंगे, मनाली से यहाँ की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया मनाली से हम जाएंगे, ये माल रोड है मनाली। तो यहाँ से जाते जाते हम यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद से पूरा ट्रैक करके हमें जाना होगा भृगु लेक की तरफ। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, भृगु लेक। देखते हैं कुछ इमेजेस। ये भृगु लेक है, ये भी फेमस है, यहाँ पे भी काफी लोग जाते हैं। तो आप भी जा सकते भृगु लेक। अब बात करते हैं हम ब्यासकुंड ट्रैक। ये भी मनाली से ही है, मनाली पहुंच गए। मनाली से हम जाएंगे अब ब्यासकुंड। यहाँ पे भी गया था, मुझे बड़ा मजा आया था यहाँ पे भी ब्यासकुंड ट्रैक करके। मेरी पिक्स जो मैं कह रहा हूँ, ये ब्यासकुंड गया था, तीर्थन वैली गया था, मनाली गए थे, सारी पिक्स विक्स डिटेल्स आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। और इंस्टाग्राम पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो गए, सारी पिक्स वगैरह वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो चलो भाई, हम चले गए मनाली। मनाली से चलते हम पहुंच गए यहाँ पे ओके। तो ये जो जैसे एक ये सोलांग वैली वाला ट्रैक है, यहाँ से ही रोड कटता है ब्यासकुंड ट्रैक के लिए। यहाँ से आपको जाना होता है, और ये पूरा जैसे आप देख रहे हैं ब्यासकुंड ट्रैक, तो यहाँ के लिए आपको पूरा ट्रैक करके जाना होता है। तो यहाँ से आप पूरा जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ब्यासकुंड ट्रैक। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इमेजेस। देखो ब्यासकुंड ट्रैक की कुछ इमेजेस। कैंपिंग भी करनी पड़ती है,
3 कैंप साइट आती है यहाँ पे, जहाँ पे आप कैंप लगा सकते हो। हमने तो वैसे ये 2 दिन का ट्रैक होता है, हमारे पास टाइम कम था तो हमने 1 दिन में ही कवर कर लिया था, उसके बाद बहुत थक गए थे हम तो आप ब्यास कुंड ट्रैक भी कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार ट्रैक है। थोड़ा सा मुश्किल है खीरगंगा के कंपेयर में, पर सही है। अब बात करते हैं हम बिजली महादेव। बिजली महादेव आप ये हम उसी रूट पे जाते हैं, कुल्लू टू देव, उसी मनाली वाले रोड पे हम जाएंगे। मैप से आपको दिखा देता हूँ मैं, मैप से इजी रहता है सारी चीजों को देखना, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। तो देखो ये तो कुल्लू हो गया, कुल्लू से आगे मनाली, ये हमारा रूट पीछे की तरफ। तो ये यहाँ से जब हम जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। ये हम जा रहे हैं जैसे भुंतर से उतर के, फॉर एग्जाम्पल देखो आपको और अच्छे से बता देता हूँ इसका। देखो जो मंडी से हम आते थे यहाँ से ओट वाले पूरा आगे चला गया मनाली, ये रहा मनाली। और ये यहाँ पे भुंतर उतर के हम जाते थे कसोल, ये भी आपको पता है। तो यहीं से रास्ता कटता है बिजली महादेव टेम्पल के लिए, तो आप वहां पे जा सकते हैं। इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ, ये बिजली महादेव टेम्पल, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन, स्पीति वैली। तो ये है भाई 706 किलोमीटर, 16 से 17 घंटे आपको लग जाएंगे। तो चलो उसी रूट पे चलते हैं हम अपने मनाली रूट पे चलते हैं। ये पहुंच गए हम कुल्लू और ये पहुंच गए मनाली से हम अब चलेंगे ऊपर की तरफ। ये यहाँ पे आ जाएगी आपकी सोलांग वैली, ये रही आपकी सोलांग वैली से ये अटल टनल का, ये आ गई अटल टनल से इस साइड आपका हो गया शिशु विलेज, और इस साइड हो गया आपका चलते जाओ यहाँ पे। तो इस रूट पे जैसे ही आप जाओगे तो आपकी यहाँ पे आ गई स्पीति वैली, और यहाँ पे काजा का भी आपने नाम सुना होगा, ये आपकी हो गई भाई स्पीति वैली। ठीक है, तो अभी स्पीति वैली आपको दिखा देते हैं। वैली आपने देखी ही होगी वैसे काफी इमेजेस, ये आपकी स्पीति वैली। ये है की मोनेस्ट्री, जो इसकी इमेज आपको दिखती है, की मोनेस्ट्री। तो ये आपकी है की मोनेस्ट्री इज ओवर द बिगेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन स्पीति वैली। की मोनेस्ट्री इज ओवर 1000 ईयर ओल्ड, 1000 साल पुरानी है ये की मोनेस्ट्री। देखो आपको कितनी बढ़िया चीज वहां पे देखने को मिलेगी। ये हो गई आपकी की मोनेस्ट्री स्पीति वैली। ठीक है, तो हमारी स्पीति वैली भी हो गई। अब बात करते हैं लेह लद्दाख। लद्दाख तो किसका सपना नहीं है जाना, सबका सपना होता है। लेह लद्दाख और गोवा, इतने प्लान बनाते हैं कॉलेज टाइम में, किसी के प्लान पूरे हो जाते, किसी के नहीं होते। प्लान पूरे करो अपने, हुए तो ये आपका 24 घंटे लग जाएंगे, अप्रोक्स 956 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं, चले भाई चले उसी रूट पे चले। हम मनाली पहुंच गए, मनाली पहुंच के हमने आराम किया। आराम करने के बाद फिर हम चलते चलते, पूरी आइटनरी आप देख सकते हैं इंटरनेट पे।
तो हम चलते चलते उसके बाद से रुको 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 थोड़ा सा, कीलोंग, ये हो गया मनाली, मनाली से ये आ गया स्पीति वैली का तरफ। ठीक है, देखो ये अटल टनल, अटल टनल से ये हम स्पीति वैली की तरफ चले गए थे। ये शिशु विलेज, तो इसी साइड से हमें जाना है, केलोंग आ गया। ठीक है, तो चलते 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 हम पहुंच जाएंगे हमारे लेह। तो ये हो गया लेह आपका, लेह लद्दाख। ओके, यहाँ से आप आगे जा सकते हो नुब्रा वैली, जो आपने सुना होगा नुब्रा वैली के बारे में। लद्दाख में और जो लोकेशंस है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे नुब्रा वैली, नुब्रा वैली है यहाँ पे, वहां जा सकते हो आप। नुब्रा वैली हो गई, ये देखो लद्दाख हो गया। लद्दाख में जो मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ, ये देखो लद्दाख कितना ब्यूटीफुल है। जो 3 इडियट मूवी शूट हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, उसका लास्ट का जो पार्ट था, जो देखो यहाँ भी देखो। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, मैग्नेटिक हिल पे जा सकते हो। यहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल है जो काफी फेमस है। ठीक है, बाइक राइड कर सकते हो यहाँ पे, या बाइक राइड के भी टूर बहुत जाते हैं। दिल्ली से ही, दिल्ली से आप ले जा सकते हो, मनाली जाके वहां से हायर कर सकते हो। ग्रुप टूर के साथ जा सकते हो, दोस्तों के साथ जा सकते हो, बाइक ट्रिप से, जैसे भी आपका मन हो आप जा सकते हो। तो ये हो गई भाई अब हमारी 12 लोकेशन। अब बात करते हैं शिमला। अब आ जाते हैं शिमला। शिमला अगर नियरेस्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली से बिल्कुल 7 से 8 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 343 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। तो जाओ, दिल्ली से हम चले चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ से हम यहाँ पे पहुंच, शिमला पहुंच गए हम। ठीक है, शिमला, ये आगे आगे आपका मशोबरा, ये हो गया कुफरी। ठीक है, ये यहाँ पे तारा देवी टेम्पल, तारा देवी टेम्पल है द अल्पाइन रिट्रीट होटल के बिल्कुल पास। तारा देवी टेम्पल पे जब आप जाओगे वहां से जो व्यू दिखता है बहुत ही अमेजिंग दिखता है। तारा देवी टेम्पल के पास ही है द अल्पाइन रिट्रीट हमारा होटल। आप उसकी देखो, मैं उसकी भी, ये जो द अल्पाइन रिट्रीट है, द अल्पाइन रिट्रीट होटल, तो ये बिल्कुल तारा देवी टेम्पल के पास है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। पूरी वैली में है ये होटल, आपको पूरा वैली व्यू दिखेगा। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया शिमला। शिमला में बहुत सारी लोकेशन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां पे जाखो टेम्पल है, माल रोड आप जा सकते हो। वहां से आगे आप जा सकते हो, कुफरी जा सकते हो, मशोबरा जा सकते हो, जैसे कि हमने मैप में देख लिए। कुफरी जा सकते हो, मशोबरा जा सकते हो। आगे जाके यहाँ पे एक ताता पानी, हाँ ये रहा ताता पानी है। आगे इसी रूट पे आप जाओगे, ताता पानी देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैं अभी गया नहीं हूँ, पर ये भी अच्छी लोकेशन बताते हैं। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है। पानी हम बोलते हैं यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह हो सकती है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, जैसे ये रिवर्स वगैरह है। ठीक है, तो शिमला में माल रोड यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत सारी लोकेशंस हैं।
शिमला में जो साउथ इंडिया से आते हैं जो हनीमून पैकेज के लिए, तो उनका बेसिकली यही होता है, 2 नाइट स्टे उनका शिमला में होता है, 3 नाइट स्टे उनका मनाली में होता है, जो उनका हनीमून पैकेज होता है। तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद 14 है हमारी चायल। चायल भी इसी रूट पे है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आप चले दिल्ली से चले, बस आपको यहाँ से रूट अपना चेंज कर लेना है। ये आप आ जाओगे चायल, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हो। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। चल, मुझे इस तरीके के होटल्स ना थोड़े अभी नया कंसेप्ट ही चला है। आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं 15th योगा सिटी ऋषिकेश, दिल्ली टू ऋषिकेश। ऐप से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाओगे। इनका आपको बिल्कुल पास में ही है, ये तो 5 घंटे भी नहीं लगेंगे आपके, 8 किलोमीटर। ऋषिकेश योगा सिटी योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम गए यहाँ से गाजियाबाद से मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की से होते हुए हम ये हमारे पहुंच गए ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आप देख सकते हैं गंगा आरती योगा के लिए फेमस है, योगा सिटी ऑफ वर्ल्ड है, योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और ऋषिकेश में आप रिवर राफ्टिंग में गया था, मैं रिवर राफ्टिंग भी की थी, हमने रिवर राफ्टिंग करते हुए आए थे, यहाँ से मजा आ गया था। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, गंगा आरती देख सकते हैं, लक्ष्मण झूला, राम झूला है, काफी फेमस है, फॉरेनर्स काफी आते हैं यहाँ पे पीस ऑफ माइंड के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, काफी फेमस लोकेशन है ये। तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छी लोकेशन है ऋषिकेश। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो है जिम कॉर्बेट। तो ये भी है भाई आपका 239 किलोमीटर और 5 घंटे लगेंगे आपको जाने में। तो चलो देखते हैं मैप से। हम दिल्ली से चले, हम ये रूट भी ले सकते हैं और हम ये रूट भी ले सकते हैं, और ये जो मेरठ वाला है यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम इसमें जो दिखाया हुआ है ये आ गया गजरोला आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से फिर हम होते होते नूरपुर से होते हुए आप ये पहुंच गए जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफी फेमस नेशनल पार्क है इंडिया का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको जंगल टूरिज्म अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना, तो आप जिम कॉर्बेट आपके लिए बेस्ट है, आप जा सकते हो यहाँ पे। तो हो गया जिम कॉर्बेट। यहाँ पे काफी लग्जरी रिजॉर्ट आपको मिल जाएंगे, जंगल सफारी आप कर सकते हो। तो हो गया ये। जिम कॉर्बेट के पास ही एक लोकेशन और है लैंसडाउन, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। लैंसडाउन ये भी काफी ब्यूटीफुल है, नियर बाय जितनी भी है आप एक्सप्लोर कर ही तो सकते हो।
तो लैंसडाउन, ये लैंसडाउन, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं, ओली। तो ये देख सकते हैं इमेजेस आप देखो, यहाँ इमेजेस हो गई। मैप से देखते हैं कि जाना कैसे है। यहाँ पे दिल्ली से स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी, तो दिल्ली से होते हुए ये हम जाएंगे यहाँ पे। ये देखो जिम कॉर्बेट हम जैसे पहुंच गए थे। जिम कॉर्बेट से आगे लैंसडाउन है, लैंसडाउन से होते हुए ये हमारा रुद्रप्रयाग आ गया, कर्णप्रयाग, ठीक है। और ये जाते जाते ही हमारा ओली, ये ओली में हम पहुंच गए। तो आपने जैसे देख ही लिए इमेजेस देखो, उससे पता चल जाएगा कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। स्नोफॉल में तो पूरी जन्नत लगती है। और ये आप यहाँ पे ये राइड भी कर सकते हो, ब्यूटीफुल लोकेशन। अब बात करते हैं हम मसूरी, दिल्ली टू मसूरी। ये भी हमारा 6 hours 09 किलोमीटर। मंसूरी भी मैं गया हुआ हूँ, वहाँ पे माल रोड हमने एक्सप्लोर किया था, लाल टिब्बा एक्सप्लोर किया था। वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, वहाँ पे भी जा सकते हो। तो दिल्ली से हम चले, ये 3 रूट है, यहाँ पे किसी से भी चले जाओ आप। सहारनपुर से गए आगे की तरफ देहरादून, देहरादून से आप पहुंच जाओ ये आप पहुंच गए मंसूरी, मंसूरी वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ पे एक कैंपटी वाटरफॉल भी है, तो आप वहां पे भी जा सकते हो। मंसूरी, माल रोड मंसूरी, ठीक है। मंसूरी, ये भी लोकेशन काफी फेमस है। फेमस कैसे है, मंथली के जो सर्चेस हैं इस लोकेशन के 1,65,000 लोग सर्च कर रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है मसूरी। बचपन में काफी नाम सुनते थे इस लोकेशन का भी, कि आपको जब ऋषिकेश जाते हो, ऋषिकेश से आगे की तरफ जाना पड़ता है तो मंसूरी आता है। हनीमून पैकेजेस, हनीमूनर्स के लिए भी काफी अच्छी लोकेशन है, काफी अच्छा हिल स्टेशन है ये। तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन की, जो कि है केदारनाथ। अब चलते हैं हम केदारनाथ। तो केदारनाथ मैप से हम देखते हैं, मैप से हमें अच्छे से पता चल जाएगा। तो दिल्ली से हम चल पड़े, दिल्ली भी रूट से चले जाओ आप। मुजफ्फरपुर, हरिद्वार पहुंचना है, हरिद्वार से फिर ये से हम हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से होते हुए हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से हम ऊखीमठ, सोनप्रयाग, और इसके बाद से ट्रैकिंग शुरू केदारनाथ के लिए। सिंपल, केदारनाथ पहुंच गए आप लोग। इमेजेस आपने देखी ही होगी टेम्पल की, केदारनाथ टेम्पल, तो आप ये देख सकते हैं।
ये थी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद करते हैं हम लैंसडाउन। ये मैंने बता ही दिया था आपको। बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आपको लगेंगे 12 घंटे से 13 घंटे लग जाएंगे, 5 to 5 किलोमीटर। ठीक है, चलो भाई वैली ऑफ फ्लावर चलते हैं। दिल्ली से मेरठ, वही रूट इस साइड, मुजफ्फरनगर से फिर हम ये पहुंच गए रुद्रप्रयाग से हम ऊपर की तरफ गए थे तो केदारनाथ, आगे की तरफ हम जाएंगे तो जोशीमठ ये बद्रीनाथ हो गया आपका। बद्रीनाथ से ये यहाँ पे हम जोशीमठ से जाके ये फिर इसके लिए इससे आगे यहाँ से आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। अमेजिंग ब्यूटीफुल वैली आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स से ही पता चल रहा है कि फ्लावर्स ही फ्लावर्स मिलेंगे। ट्रैक करते चलो, फ्लावर्स जो भी यहाँ पे है उनका आप मजे लेते चलो। ब्यूटीफुल लोकेशन तो हो गई है हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स। अब बात करते हैं जी कानाताल। नेक्स्ट जो हमारी लोकेशन है कानाताल, इसको भी देख लेते हैं। 7 घंटे लगेंगे आपको, 335 किलोमीटर। मैप ओपन कर लेते हैं, ये इमेजेस भी देख लेते हैं। तो ये देखो कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। कैंप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ट्रैक कर सकते हो, नेचर वॉक कर सकते हो। यहाँ से वही मेरठ से हम पहुंच गए रुड़की से हम पहुंच गए ऋषिकेश से हम आगे की तरफ पहुंच गए कानाताल। ठीक है, ये कानाताल हो गया, धनौल्टी हो गया, ये देखो यहाँ पे मंसूरी हो गया। मैप से कितना इजी हो जाता है देखना। हम यहाँ पे भी गए थे टहरी डैम, यहाँ पे पूरा डैम है तो वहां पे भी हम गए थे टहरी डैम। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा टहरी डैम, ये टहरी लेक हो गई। देखो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, मजा आ जाता है वो करके। हमने वोट राइड की थी यहाँ पे, काफी मजा आया था। तो ये आप यहाँ पे जा सकते हो। कानाताल हो गया, धनौल्टी हो गया, टहरी हो गया, टहरी लेक, टहरी डैम। तो ये आप सारी चीजें एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे ऋषिकेश गए, हमने वहां पे टाइम स्पेंड कर लिया, अब हमें और भी एक्सप्लोर करना है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे 3-4 लोकेशन हो रहे, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन जो कि है नैनीताल। यहाँ पे भी हम गए थे तो काफी लोकेशन है। नैनीताल काफी फेमस है, वीडियोस वगैरह मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं और Instagram पे मैंने पिक्स वगैरह और सारी चीजें डिटेल शेयर कर ही रखी है। तो चलो भाई चलते हैं नैनीताल चलते हैं। अब नैनीताल ये हमने दिल्ली से हमारा सफर स्टार्ट किया, गाजियाबाद, हापुड़ से ये मुरादाबाद, रामपुर, तो ये आ गया बाजपुर आ गया। यहाँ पे काफी जंगल एरिया है जिसके बीच में से हम जाते हैं पूरा। ठीक है, रूट आप ये भी ले सकते हो, ये वाला रूट भी ले सकते हो, हल्द्वानी से होते हुए ये यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका नैनीताल बहुत अच्छी लोकेशन है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ नैनीताल देखो कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप बोट राइड कर सकते हो, ये पूरा लेक व्यू आपको टॉप से दिखाई देगा। यहाँ पे इस व्यू को देखने के लिए आप बैक साइड से जाओगे ना, ऊपर की तरफ ट्रैक करके भी जा सकते हो, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो और ऊपर से पूरा आपको ये नैनीताल दिखेगा।
ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोट राइड भी कर सकते हो। तो ये हो गया। इसके साथ साथ आप भीमताल भी जा सकते हो। हम भीमताल भी गए थे, इसी पे देखो ये भीमताल रहा। हम मुक्तेश्वर भी गए थे, आप मुक्तेश्वर जा सकते हो। यहाँ पे ये अल्मोड़ा है, आप अल्मोड़ा भी जा सकते हो, रानीखेत भी जा सकते हो। ये आसपास की डेस्टिनेशन है जो आप जा सकते हो। और यहीं से फिर देखो आते हुए यहाँ से आप रूट चेंज किया तो आप रामनगर से आप ये पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कितना आसान है मैप से चीजों को देखना। अब आपके माइंड में भी ये चीजें फिट रहेंगी कि कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हम जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हो गया नैनीताल। अब बात करते हैं अमृतसर। अमृतसर हम गए थे कॉलेज टाइम में। अमृतसर गोल्डन टेम्पल अमृतसर का तो आपने देखा ही होगा। दिल्ली टू अमृतसर। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे तो बहुत सारी और भी लोकेशंस है, पर मुझे लगा कि जो सबसे टॉप की कुछ डेस्टिनेशंस है वो आपके साथ शेयर करूं। जैसे आप अमृतसर देखोगे, अमृतसर में देखो गोल्डन टेम्पल अमृतसर। यहाँ पे जाके आपको अलग ही पीस मिलती है, एक अलग ही एनवायरनमेंट है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ से आप बागा बॉर्डर जा सकते हैं। बागा बॉर्डर तो दिल्ली टू अमृतसर पहले चलते हैं। आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से, कार से, जैसे भी आपका मन करे। तो ये दिल्ली से होते हुए गए कुरुक्षेत्र, ये आगे चंडीगढ़, यहाँ से आपने रूट चेंज किया, लुधियाना, जालंधर एंड फाइनली हम पहुंच गए अमृतसर। हाँ, अमृतसर, ये अमृतसर हो गया। यहाँ से ये अटारी, ये वाघा बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाके अमेजिंग। एक साइड ये इंडिया पाकिस्तान एक्चुअली बॉर्डर है, जहाँ पे एक साइड इंडियंस होते हैं, एक साइड पाकिस्तान के लोग होते हैं, और यहाँ पे पूरी सेरेमनी होती है। यहाँ पे जो जोश होता है ना, अलग ही नज़ारे होते हैं यहाँ के। तो अगर आप अमृतसर जाओ तो यहाँ पे भी आप जाना, यहाँ पे जाके आपको अलग ही एक फील आएगी। तो आप यहाँ पे जा सकते हो। तो ये था हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अमृतसर एंड वाघा बॉर्डर। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, जो कि है जयपुर। जयपुर तो भाई लगे हमें, दिल्ली से लगे 5 घंटे, 280 किलोमीटर। मैप निकाल लेते हैं इजिली समझने के लिए। तो ये हम दिल्ली, गुरुग्राम से होते हुए सीधा रूट है। आराम से 5 घंटे ड्राइव करो और पहुंचो जयपुर। तो ये हो गया जयपुर। जयपुर में भी आप काफी, हवा महल सबसे फेमस पहले ही आ गया। तो काफी लोकेशंस है यहाँ पे भी, आप वो सारी लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जयपुर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जयपुर, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी। दिल्ली, फरीदाबाद, ये जो गुड़गांव है, इसके बिल्कुल पास में भी हो जाता है आपको लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी उदयपुर। तो ये हमारी है 663। जैसे जयपुर तो हम आ ही चुके हैं, दिल्ली से जयपुर। थोड़ा सा और चलाओगे, आप चलते रहो। ये आ गया आपका उदयपुर आ गया। उदयपुर आ गया तो आप उदयपुर को देख सकते हैं। ब्यूटीफुल सिटी है ये भी, लेक के बीच में पूरा होटल। तो आप उदयपुर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ओके, और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम चलते हैं, जो कि है दिल्ली से जैसलमेर। जैसलमेर, तो चलो भाई जैसलमेर चलते हैं अब। ओके, तो इमेजेस खोल लेते हैं। इसको बोलते हैं, जैसलमेर को बोलते हैं द गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी क्यों बोलते हैं आपको इमेजेस से पता चल ही रहा होगा। जो रेत है ये देखो पूरा गोल्ड की तरह चमक रहा है, ठीक है। तो भाई अब हम चलते हैं। अरे वाह, दिल्ली से चले थे पहले, हम आए थे यहाँ पे। देखो दिल्ली से हो गया ये आपका उदयपुर हो गया, जोधपुर भी जा सकते हो आप। ये चले चले इस रूट को ले लो, इस रूट को ले लो, आप कहीं पे ले लो। ये पोखरन आपने यहाँ पे देखी होगी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट हुई थी, परमाणु मूवी आपने देखी होगी। ये हो गया पोखरन। यहाँ से आगे जाते जाते ये हो गया जैसलमेर। जैसलमेर से थोड़ा सा आगे ये सैम सैंड, यहाँ पे पूरी कैंपिंग होती है, ठीक है। सैम सैंड, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो राइड आप कर सकते हो, कैंप। तो यहाँ का अलग ही नज़ारा। मुझे यहाँ पे जाना है, मैं अभी नहीं गया, पर जाना मुझे बहुत जल्दी जाऊंगा। कोरोना ने परेशान कर रखा है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग के जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो गया। मुझे बहुत जल्दी जाना है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो आप कितनी अमेजिंग लोकेशन है सैम सैंड। ये हो गई आपकी जैसलमेर सिटी, द गोल्डन सिटी। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, द गोल्डन सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम ताजमहल। तो सबको ही पता होगा, फिर भी मैंने दिल्ली के पास, और वर्ल्ड ऑफ वंडर है। चलते हैं दिल्ली से एंड ताजमहल भी गए थे, कॉलेज टाइम में ही गए थे हम दोस्तों के साथ। पिक्स वगैरह आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए, वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ ना, वहाँ की इमेजेस वीडियो शेयर करता रहता हूँ। और चैनल पे मैं जो भी ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, होटल बिजनेस से रिलेटेड है, जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ, वो सारी वीडियोज मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे आपको एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिलेगी, हाउ टू ग्रो ट्रैवल बिजनेस, हाउ टू ग्रो होटल बिजनेस। ये सारी चीजें मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और हमारे एवरी वीकेंड कुछ ग्रुप टूर भी होते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपका प्लान है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम इनमें से कहाँ पे नेक्स्ट हम अपना ग्रुप टूर प्लान कर रहे हैं। जैसे कोरोना से पहले हमने कुछ ही ग्रुप टूर्स प्लान किए थे, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सारी वीडियोस देखना, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। तो अब चलते हैं ताजमहल। तो ताजमहल ये हो गया कि दिल्ली से चलते चलते, ठीक है, हमें जाना है, नहीं ये ताजमहल हॉस्टल, लिख देते हैं। तो पहुंच गए हम, ये देखो दिल्ली से नोएडा से होते हुए हम इस पूरे रूट पे जेवर से होते हुए यहाँ। अगर आप इस रूट से भी आ रहे हो, आप या तो ये कर सकते हो, आप आओ इस रूट से, दिल्ली से उस रूट से आ गए, ठीक है।
और ये फाइनली आप पहुंच गए आगरा। और जाते हुए आप यहाँ से आप यहाँ पे ये भी वृंदावन भी देख सकते हो, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, यहाँ पे भी हम गए हुए हैं। तो आप ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था 29th हमारी डेस्टिनेशन। अब बात करते हैं वाराणसी। वाराणसी दिल्ली टू हम ये देखो वाराणसी। ये भी काफी फेमस है, होली सिटी ऑफ इंडिया। काशी भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज काशी, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड। ओके, ठीक है। इसको जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी काफी फेमस है, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जानते हैं, स्पिरिचुअल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो भाई चलो, हम आगरा पहुंच गए थे ना, आगरा से कानपुर पहुंच जाओ, कानपुर से देखो प्रयागराज भी है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे जो कुंभ का मेला लगता है आपने देखा ही होगा। और उससे आगे आप वाराणसी पहुंच गए, सिंपल। तो आप यहाँ पे जाके, सॉरी, इमेजेस पे क्लिक करो, इमेजेस आप देखो इसकी, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं वाराणसी। तो ये कुछ लोकेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप इन लोकेशंस पे मंथ में एटलीस्ट एक लोकेशन पे तो आप जाओ, फिर भी ऑलमोस्ट 30 लोकेशन है, 2 साल तो आपको लग ही जाएंगे इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करने में। उसके बाद मैं और भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा और डेस्टिनेशंस आइडिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करना और मुझे बताओ कि आप कौन सी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, नेक्स्ट ट्रैवल जो भी आप करोगे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्रेस करना बेल आइकन को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।